इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा। भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट। भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। धर्म साधन करने के लिए बहुत सारे साधन हुआ करते हैं, जिन साधनों के माध्यम से धर्म की ओर दृष्टि चली जाती है और धर्म की आराधना करने के लिए रुचि की भी बड़ी आवश्यकता है। रुचि की इसलिए आवश्यकता पड़ती है, जिस प्रकार आप लोग भोजन करते हैं किंतु भोजन के प्रति रुचि जागृत नहीं है, अरुचि हो रही है। तो अरुचि क्यों हो रही है? निश्चित रूप से शरीर में कोई न कोई व्याधि छोटी मोटी, जिसके कारण भावना होते हुए भी, ग्रहण करने की इच्छा होते हुए भी रुचि नहीं होती है। तो रुचि जागृत करने के लिए क्या करते हैं आप लोग? लवण भास्कर हैं। हाँ, मान लो ज़्यादा खा लिया तो उद्दीपन समाप्त हुआ है, अपच हो जाता है, तो उसको दूर करके क्लीनिंग जिसको बोलते हैं, और उसके बाद इसके उपरांत भी यदि उद्दीपन नहीं होती है तो उसको उद्दीपन जागृत किया जाता है। तो इसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी रुचि की बड़ी आवश्यकता है और रुचि के माध्यम से ही श्रद्धा का स्तर भी बढ़ता चला जाता है, जिसको आचार्यों ने सम्यक दर्शन की संज्ञा दी है। आप लोग शहर में नहीं हैं, शहरी वातावरण से आप दूर हैं। यहाँ पर विशेष जो है विलासता का वातावरण देखने को नहीं मिलता। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत शुभ लक्षण है कि वातावरण ऑटोमेटिक निर्मित हो जाता है और शहर में वातावरण निर्मित करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आचार्यों ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि द्रव्य क्षेत्रादि के निमित्त को लेकर के ही कर्म अपना फल दिया करता है। कर्मों का फल, कर्मों का जो उदय है वह बंध के बिना संभव नहीं है, और रागादिक भावों के माध्यम से अज्ञान दशा में संसारी प्राणी कदम कदम पर बंध करता है और विभिन्न निमित्तों के माध्यम से जब वह कर्म बंधा हुआ कर्म उदय में आता है उस समय उसको असह्य पीड़ा होती है। फिर वह भगवान के सामने हाथ जोड़ता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान ऐसा कौन सा कर्म का उदय आया है। तो भगवान के सामने हाथ जोड़ करके पूछने के अपेक्षा
भगवान ने जो उपदेश दिया है, परंपरा से गुरुओं के माध्यम से जो उपदेश मिल रहा है, जिस समय उपदेश देते हैं उस समय आपका उपयोग कहाँ रहता है हम नहीं जान सकते हैं। आप सुनने के लिए बैठे हैं, किंतु आपका उपयोग, आपका मन यही लगा है कि दुकान में गया है। आप यहाँ से उठ कर के जाते हैं तो सबको देखने में आता है ये कहीं जा रहे हैं, और आप यहाँ पर बैठे हैं, किंतु आपका मन जिसके लिए न खिड़की की आवश्यकता है बाहर जाने के लिए, न दरवाजे की आवश्यकता है, आप बिल्कुल एयर टाइट हो करके पैक करके भीतर भी बैठ जाओ, तब भी आपका मन बाहर बड़े आसानी से जा सकता है। उसी प्रकार आप लोग उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, किंतु प्रति समय आपका वह उपयोग, आप कान से सुन रहे हैं ना, लेकिन इसके उपरांत भी कहने में आता है आप ध्यान से सुने। यानी कान से धर्म श्रवण जो किया जाता है वह कानों से ही किया जाता है, किंतु इसके उपरांत भी ध्यान से सुनो। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि मन बहुत जल्दी बाहर जाता है, मन संयत नहीं है। श्रद्धान अलग वस्तु, और श्रद्धान के साथ साथ धर्म श्रवण करने के लिए अथवा धार्मिक आचरण करते हैं उस समय भी मन के साथ करना चाहिए। जिस प्रकार आप लोग उत्साहित हो करके भोजन करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार से आपको बोरियत का अनुभव नहीं होता, और थोड़ा विलंब भी हो जाए कोई बाधा नहीं, क्योंकि उसके प्रति रुचि है। तो रुचि है, तो इसी प्रकार धार्मिक वातावरण में आप रहते हैं तो ऐसी स्थिति में धर्म साधन करने के लिए बहुत सारे निमित्त हैं। ऐसा हमने शुरुआत में ही कहा है। सम्यक दर्शन की जो उत्पत्ति होती है, धर्म के प्रति जो आस्था जागृत होती है, श्रद्धा उत्पन्न होता है, उसके लिए बहुत सारे कारण होते हैं। जिस प्रकार वैराग्य के लिए भी बहुत सारे निमित्त उपस्थित हो जाते हैं तो वैराग्य भी हो जाता है, उसी प्रकार जो अनादिकालीन जो संस्कार, मोहजन्य संस्कार हैं, उनको दूर करने के लिए बहुत सारे साधन बताए हैं आगम में। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, धर्म श्रवण कराने वाले मिल जाए तो ठीक है, नहीं भी मिल जाए, जिनबिंब का दर्शन तो आप लोग करते हैं। और जिनबिंब दर्शन करने से, वीतराग मुद्रा का दर्शन करने से वहाँ पर राग के लिए कोई भी साधन नहीं मिलते हैं। राग भी उत्पन्न होता है तो किसी न किसी पदार्थ के निमित्त को लेकर के उत्पन्न होता है, किंतु जिनबिंब दर्शन करते समय आपके भावों में जो निर्मलता या उज्ज्वलता आती है, उसमें भी वीतराग छवि का जो दर्शन किया है वही एकमात्र निमित्त है। अब सोचो, बड़ी विचित्र दशा है संसारी प्राणी की। वह ये बताना चाहता हूँ, भगवान के दर्शन करने के लिए गए हैं, वेदी पर 2-3 वेदी हैं मान लो, और उसमें अलग अलग साइज की प्रतिमाएं हैं, और उसमें किसी सारे प्रतिष्ठित प्रतिमाएं हैं, किंतु एक विशिष्ट प्रतिमा के सामने ही आपका मन लगता है। बाकी सारे भगवान है क्या? नहीं है। वहाँ मन क्यों नहीं लगता आपका? जब भगवान के सामने मन नहीं लग सकता तो यहाँ पर कैसा मन लग सकता? थोड़ा विचारनीय विषय है, क्योंकि भगवान तो हैं, लेकिन भगवान के सामने भी लेकिन किंतु परंतु कर रहे हैं आप। वहाँ पर भी चयन करते हैं आप,
बेचैन हैं, आपको चैन ही नहीं। जिस प्रकार सब्जी मंडी में जाते हैं, फलारी खरीदते हैं, उसमें भी चैन ही होता है। चुनाव के बिना आप बेचैन रहते हैं। सभी वस्तु देखने में आ रही हैं, इसके उपरांत भी किसी खास वस्तु के प्रति आकर्षण आपका रहता है। इसी प्रकार प्रतिमाओं को लेकर के भी मन में भाव आता है, विशिष्ट प्रतिमा, जबकि सारी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं, प्रतिदिन पूजन अर्चन अभिषेक आदि सब करते हैं, किंतु करते हुए भी किसी खास प्रतिमा, ये खास क्या है? ये खास क्या वस्तु है? उसमें भी आप लोग बैठे हैं, इसमें भी खास क्या है? विशिष्ट अतिथि। अच्छा, प्रमुख अतिथि, ये आप टाइटल जो दे रहे हैं, जो विशेषण जोड़ रहे हैं, उसमें किसी न किसी विशेषता को लेकर के वह बात सामने आती है। इसी प्रकार भगवान के सामने पहुंचने के उपरांत भी वीतराग मुद्रा का दर्शन करते हुए भी उसमें मनोज्ञ और अमनोज्ञ की परिकल्पना होती ही रहती है। ये मनोज्ञ क्या वस्तु, जिसमें मन केंद्रित होता है, इस अपेक्षा से उसको मनोज्ञ कहा है। और जिसमें आपका मन नहीं लगता है, वह अमनोज्ञ वस्तु मानी जाती है। पंचेंद्र के विषयों में मनोज्ञ और अमनोज्ञ की एक परिकल्पना या भेद रेखा, ये तो फिर भी ठीक है, किंतु वीतराग मुद्रा के सामने भी मनोज्ञ और अमनोज्ञ की परिकल्पना होती है। सम्यक दर्शन होने के उपरांत भी इस प्रकार के भाव आते हैं। आना उपयुक्त नहीं, किंतु आते तो हैं। श्रवण बेलोला की प्रतिमा, अब मान लो यहाँ पर भी कोई बाहुबली की प्रतिमा है, लेकिन बाहुबली की तो है, फिर और कौन सी है प्रतिमा? बाहुबली की नहीं है क्या? है तो फिर तो क्यों लगा रहे हैं? तो इसलिए लगाया जा रहा है, इसमें उतनी मनोज्ञता नहीं जितने की श्रवण बेलोला बाहुबली प्रतिमा में है। ये प्रतिमा को लेकर के ये जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो अपने भावों में कमी है, उनमें कोई कमी नहीं, क्योंकि वह रागी प्रतिमा तो नहीं, सरागे देवी देवताओं की प्रतिमा तो नहीं है, वो वीतराग ही प्रतिमा है। इसके बाद भी ये भेद जो आ रहा है, ये ज्ञान की विशेषता है। उस ज्ञान में वह मोहजन्य ही परिणाम माना जाता है। लेकिन ये होता है महाराज, होता होगा तो सही, किंतु वह सम्यक दर्शन को निर्मल बनाने में कारण नहीं है। जो सम्यक दर्शन आपको प्राप्त होता है, भगवान के प्रति जो आस्था उत्पन्न हुई है, अब उसमें निर्मलता जो आएगी, तो इस प्रकार के परिणामों से अपने आप को ऊपर उठाए बिना ये संभव ही नहीं है। और वो वर्तमान में तो बहुत कठिन हो चुका है, क्योंकि क्षायिक सम्यक होने के उपरांत ये परिणति समाप्त हो जाती है। सम्यक दर्शन को और निर्मल बनाने के लिए अपने परिणामों को ही निर्मल बनाया जाता है, न कि भगवान को। भगवान तो निर्मल है, वो समल नहीं है। यदि उनके अंदर ही राग छिपा है मान लो, तो आपके लिए सम्यक की उत्पत्ति में वह कारण नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए उनमें कोई कमी नहीं, क्योंकि जिन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया है, तो मोक्ष मार्ग के नेता बन चुके हैं। और आपने ही अपने हाथों से बेदी पर विराजमान किया है, प्रतिष्ठित करके, और
कमलासन दिया है, इसके बाद भी आपका मन क्यों नहीं लगता है? आकर्षण चाहता है। एक बात बहुत अच्छी बात है, गुरुदेव ने ही कहा था कि एक सामान्य केवली होते हैं और एक तीर्थंकर केवली होते हैं। तो सामान्य केवलियों का जो जनबिंब है वो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जैसे बाहुबली भगवान है, एक देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा भरत के भी प्रतिमा आजकल देखने को मिल रही है। और मथुरा में गए थे, वहाँ पर जम्बू स्वामी की प्रतिमा वहाँ पर विराजमान। जम्बू स्वामी तीर्थंकर नहीं रहे, सामान्य केवली हैं। इसी प्रकार कुछ ही सामान्य केवलियों की प्रतिमा स्थापित होती है। ऐसा क्यों? तो गुरुदेव का ये कहना रहा कि जितने भी तीर्थंकर होते हैं उनका जो संस्थान, उनकी जो आकृति है वह सबसे सुडोल सुंदर होती है, जिसको समचतुरस्र बोलते हैं संस्थान। इसलिए तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए कहा गया है। और अन्य जो सामान्य केवली हैं उनकी शरीर की रचना, उनकी जो आकृति है वह किसी भी आकृति में वह उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। अन्यान्य संस्थान भी माने जाते हैं, जिस प्रकार समचतुर संस्थान और हुंडक संस्थान, उसको दे करके आपका मन लगेगा नहीं। और उन्हें हुंडक संस्थान के माध्यम उसके उदय में भी केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। केवल ज्ञान की उत्पत्ति में संस्थान का कोई रोल नहीं है, सहनन उत्तम होना चाहिए। किंतु जो हीन संस्थान है वह केवल ज्ञान में कोई बाधक सिद्ध नहीं होता, केवल ज्ञान हो जाता है। फिर उनके जिनबिंब क्यों स्थापित नहीं करते हैं? तो प्रश्न ये है, इसका उत्तर ये है दिया था गुरुदेव ने, क्योंकि समचतुर संस्थान को लेकर के जो जिनबिंब रहेगा तो वहीं पर आपका उपयोग लगता है, क्योंकि आप रागी हैं। मतलब वीतरागी प्रतिमा में भी आप राग को ही ढूंढते हैं, कोई बाधा नहीं है, इसलिए आप रागी हैं। क्योंकि वीतरागी के लिए कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वीतरागी जो श्रवणादिक होते हैं वे राग में भी वीतरागता को ढूंढ सकते हैं। उन्हें रागी व्यक्तियों को देखते हुए भी उन्हें राग उत्पन्न नहीं होता, और रागी को वीतरागी प्रतिमा में भी राग होता है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि ये अभ्यस्त है राग से, इसलिए तीर्थंकर की प्रतिमा स्थापित करो तो कम से कम 1-8 घंटा और ज़्यादा लगा दें उनके चरणों में, नहीं है तो बहुत जल्दी दुकान याद आ न जाए। इसलिए उन्होंने ये कहा था। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जनबिंब का दर्शन करने के उपरांत सम्यक की जब उत्पत्ति हो सकती है तो उसमें वीतरागता की जो छवि है, मुद्रा है, उस ओर उसकी दृष्टि गई है कि वस्तुतः यही आत्मा का स्वरूप है। तो आत्म स्वरूप की ओर दृष्टि जाने से पर पदार्थ के प्रति जो लगाव है वह धीरे धीरे समाप्त होता है। इसलिए राग को दूर करने के लिए आप एकत्रित हुए हैं क्या? राग को जोड़ने के लिए धीरे धीरे भूमिका इसलिए बना रहा हूँ, 8-10 दिन बाद यहाँ पर कोई अनुष्ठान होने जा रहा है, पंच कल्याणक महोत्सव है। फिर ऐसे स्थिति में 5 दिन का 6 दिन का वह अनुष्ठान है, और यहाँ के लोकल समाज भी और दूर दूर के और भी जनता आएगी। तो उस समय इस दृश्य को देख करके अपने आप में वो क्या सुन रहे क्या नहीं? हाँ, केवल सुनना नहीं, जोड़ना नहीं। अब जो जोड़ा है उसको छोड़ने की बात कर रहा हूँ।
पात्र चयन भी करेंगे, पुनः चयन आ गया, चयन उसके बिना चयन है ही नहीं। कौन सौधर्मेंद्र बनता है? कौन कुबेर बनता है? कौन महायज्ञ नायक बनता है? कौन माता पिता बनेगा? श्रेयांश राजा कौन बनेगा? भरत कौन बनेगा? बाहुबली कौन बनेगा? जो साक्षात चक्रवर्ती सौधर्मेंद्र वो आप बन नहीं पाएंगे, किंतु जिस प्रकार साक्षात प्रभु का आज दर्शन नहीं कर सकते, बिंब के माध्यम से ही आराधना की जाती है, उसी प्रकार स्थापना की अपेक्षा से ये सारे पात्र जिनका चयन किया जाएगा और अच्छे उत्साह के साथ इस अनुष्ठान को, पंच कल्याणक महोत्सव को संपन्न करना है। और आप ही लोग आए थे कहाँ पर? जबलपुर लाका भवन में 2-4 बार आकर के निवेदन किए, और हमने सोचा कि चातुर्मास के बीच में तो जा नहीं सकेंगे, दिवाली तो होने दो, ऐसा भी कहा उनको। महाराज वो तो होगी दिवाली, किंतु उसके बाद भी तो दिवाली वो बरगी में हो जाए तो ठीक है, एक दिवाली को पूर्ण कर लेते हैं, फिर दूसरी दिवाली के लिए आ जाते हैं। कल यहाँ पर प्रवेश हुआ और आप लोग धीरे धीरे मानसिकता मन बना लें। मन को बनाया नहीं जाता, मन है आपके पास, उसको बनाना क्या है? मन लेकर के ही आए हैं, मन लगाने की बात करो। मन तो आपके पास है, किंतु जिस ओर मन दौड़ लगा रहा है उसको खींच करके रखो। मन के लिए लगाम लगाने की आवश्यकता है, किंतु धार्मिक क्षेत्र में लगाम नहीं लगाना, बेलगाम छोड़ना चाहिए उसको, मन को। काय के लिए? धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए अहम अग्रे होना चाहिए, तब कहीं जाकर के आनंद आएगा। आप अनुष्ठान करेंगे और उस दृश्य को देखने के लिए हम आए हैं। हाँ, जितना आप अच्छा उसको करेंगे उतना ही हमें आपसे भी ज़्यादा आनंद आने वाला है। बिल्कुल, इसीलिए रुचि जागृत करने की आवश्यकता है। अनादिकालीन संस्कार राग के और द्वेष के हैं, उनको समाप्त करने के लिए ही सच्चे देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लेकर के उनकी आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन का विकास होगा, आत्मा की उन्नति होगी। और निरंतर जो राग और द्वेष और मोह के कारण ही संसारी प्राणी का पतन हो रहा है, आप यदि संसार से ऊपर उठना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जिन जिन पदार्थों के प्रति आपका जो संबंध है, जो राग का, उसको धीरे धीरे भले ही कम करने का, प्रतिशत रूप से, अनुपात से जिसको बोलते हैं, कम करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने जीवन काल में सुना है आगम के अनुरूप जो सौधर्मेंद्र होता है उसकी आयु 2 सागर प्रमाण होती है, और उसके जीवन काल में जो शची हैं, इंद्राणी, विशिष्ट और बहुत सारी इंद्राणी, वो पटरानी नहीं मानी जाती, जो शची है वो 40 नील प्रमाण वो शची सौधर्मेंद्र के जीवन काल में वो इतनी संख्या, और वो शची एक भवावतारी है, वहाँ से यहाँ पर मनुष्य बन करके मुक्त हो जाते। ऐसे 40 नील प्रमाण शची सौधर्मेंद्र के जीवन काल में व्यतीत हो जाती है, तब सौधर्मेंद्र का नंबर आता है। सोचो,
तो इसलिए उस पर्याय के माध्यम से शची को भी मुक्ति नहीं मिलेगी, उस पर्याय से उनको भी यही आना पड़ेगा, सौधर्म इंद्र को भी यही आना पड़ेगा। और भी जो अहम इंद्रादिक होते हैं ऊपर के जो विमानों में रहने वाले और एक भवावतारी होने वाले जो होते हैं वे भी यहीं पर आते हैं और यहाँ पर साधना के माध्यम से रत्नत्र की आराधना के माध्यम से ही वो मुक्त होते हैं। अर्थ ये है कि जितना भी वैभव है वह वैभव भी नश्वर है, नित्य नहीं है। अनंत सुख के लिए वह कारण नहीं। अनंत जो सुख उत्पन्न होता है वह विषयातीत माना जाता है, विषयों में सुख नहीं, ये क्लियर है और ये श्रद्धान बना लेना चाहिए। और मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए यहाँ पर हालांकि यह पंचम काल है, इसके उपरांत भी जिनेंद्र भगवान जो स्थापित हैं जिनबिंब, उनकी आराधना करते हुए अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित कर सकते हैं। यदि नहीं है तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है और इसके माध्यम से ही कालांतर में जा कर के संसारी प्राणी का उत्थान होने वाला है। आपका समय हो गया है, यह प्रारंभिक प्रथम दिन इसी प्रकार जनता तो इतनी यही, इसी को मैं लाखा भवन समझता हूँ। और लाखा भवन का अर्थ क्या है? जनता कहीं ज़्यादा रहती कहीं कम रहती, इस कम ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है। एक आदमी वह हीरा निकलता है तो बस पर्याप्त हो जाता। अपनी दुकान चलनी चाहिए। कोई भी संयम धारण कर लेता है तो वह लाखा भवन से बढ़ करके मैं मानता हूँ। हाँ, लाखा भवन में जनता तो काफ़ी खचाखच जनता भरी रहती थी प्रवचन सुनने के लिए। इसके उपरांत भी त्याग की ओर जिसकी दृष्टि जाती है तो उसको महत्व दिया जाता है। हाँ, सौधर्मेंद्र भी रहता है समोसे में, अपनी जगह रहता है, वो भी बैठा रहता है। चक्रवर्ती भी रहते हैं, सब रहते हैं, किंतु उनका महत्व कितना है अन्य देवों के अपेक्षा से और अन्य मनुष्यों के अपेक्षा से उनका महत्व ज़्यादा हो सकता है। किंतु वो समो शरण में मुनि महाराज हैं, वो एक तरफ है उनका, क्योंकि चक्रवर्ती भी सौधर्म इंद्र भी उनके चरणों में नतमस्तक होता है, जबकि मुनि महाराज के पास कोई वैभव नहीं है। कोई संपदा है क्या? संपदा को छोड़ करके आए महाराज। संपदा को क्यों छोड़ते हैं? संपत्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, जोड़ना चाहिए। आचार्य कहते नहीं, संपत्ति विपत्ति के लिए कारण है, ये ध्यान रखो। हाँ, संपत्ति के प्रति राग जागृत होता है तो निश्चित रूप से वह संसार में डूबता है। इसलिए संपत्ति कई बार संपदा प्राप्त कर ली है और उसका पुनः वियोग हो जाता है। संयोग और वियोग ये संसार में लगा हुआ है, इसलिए बहुत जल्दी संसारी प्राणी आकर्षित होता है। किससे? राग से आकर्षित होता है। किसी के पास कम संपदा है तो वह वीआईपी उनको नहीं बोलते हैं। हमने सुना है, हम तो किसी को वीआईपी मानते नहीं। आप मानो तो अच्छी बात है, क्योंकि समो शरण में वह वीआईपी है जो व्रती बनता है। कोई महाव्रती बन रहा है, कोई अनुव्रती भी बन रहा है, तो भी वह सौधर्म इंद्र से एक कदम उनका ऊपर उठा हुआ जीवन माना जाता है। यहाँ तक कि गुरुदेव ने तुलना की है, आगम के अनुरूप उन्होंने तुलना करके हम लोगों के सामने रखा है। वह विषय 2 मिनट में आपके सामने रख रहा हूँ कि व्रत का, संयम का कितना महत्व है। एक अपने सर्वार्थ सिद्धि का अहमिंद्र है,
33 सागर की जिसकी आयु है, उम्र है, और वह प्रतिदिन प्रतिपल वह तत्व चिंतन करता रहता है। क्षायिक सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, और एक ही भव को प्राप्त करके मुक्त होने वाला भी यह भी उतना ही सत्य है। इसके बाद भी उनका गुणस्थान चौथा है, और एक यहाँ का कर्म भूमि का कौन, मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं, एक पशु है, उसके पास भी अनुव्रत हो सकते हैं। पंचम गुणस्थान को अंगीकार, वो पंचम गुणस्थान को प्राप्त करता है, अनुवृत्ति बनता है, और सरलेखना समाधि पूर्वक वह अपने जीवन को सार्थक बना रहा है। तो पंचम गुणस्थान महत्वपूर्ण है कि चौथा है? चौथे काल में पैदा होने के बाद भी चौथा ही गुणस्थान है, पंचम नहीं बना, तो उस अहमिंद्र की अपेक्षा से गुरुदेव ने तुलना की है। ये कर्म भूमि का जो पशु है, तिर्यंश है, और यदि वह सम्यक दृष्टि है और अनुवृत्ति बनता है, तो उस अहमिंद्र की अपेक्षा से वह असंख्यात कर्मों की निर्जरा करता है। जो धनाढ्य है वह ज़्यादा निर्जरा करता है, जो गरीब है वह कर्म कम निर्जरा करता है। ये तुलना ठीक नहीं है, परिणामों का खेल है। इसलिए आप लोगों को ये पर्याय मिली है, इसको सार्थक सिद्ध करने के लिए अच्छे अच्छे धार्मिक अनुष्ठान करते हुए राग के प्रति जो आसक्ति है विषयों के प्रति, उसको कम करते करते अपने जीवन को उन्नत बनाना अपना कर्तव्य मान करके करना चाहिए, जिसके माध्यम से प्रभु बनने का अवसर आप लोगों को भी प्राप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। संसार में अनंतानंत जीव हैं जो कि अपने अपने परिणामों के माध्यम से कर्म का बंध करता है और उसके फल को भोगने के लिए विभिन्न गतियों में जाकर के विभिन्न पर्यायों को प्राप्त करके उस बंधा हुआ जो कर्म है उसका जब उदय आ जाता है भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के, तो उसका फल का भोक्ता वह स्वयं होता है संसारी प्राणी। कर्मबंध करने वाला भी स्वयं ही है और उसके फल का भोक्ता भी वह स्वयं ही होता है। किसी के द्वारा सुख और दुख पहुंचाया नहीं जा सकता, क्योंकि कर्म का फल मिलता है और उस कर्म के फल के लिए अनेक प्रकार के निमित्त मिल सकते हैं, किंतु उन निमित्तों का मिलना अलग वस्तु। अंतरंग जो कर्म का उदय है वह बलवान माना जाता है। तीव्र पुण्य कर्म का जिसका उदय चल रहा है उसको कोई भी दूसरा व्यक्ति दुखी नहीं बना सकता। तीव्र साथ से पुण्य का उदय चल रहा है तो वह कहीं भी रहे, चाहे वह वन में रहे अथवा भवन में रहे, उसको कोई भी बाध्य करके दुखी नहीं बना सकता। और इसी प्रकार तीव्रतम पाप कर्म का उदय जिसे हुआ है
उसको कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं बना सकता। सुख और दुख दूसरे के द्वारा नहीं मिलता, किंतु अपने किए हुए कर्म के उदय के कारण उसका उपभोग करता रहता है। इसलिए जो सम्यक दृष्टि होता है अथवा सम्यक दर्शन के साथ जिन्होंने संयम को अंगीकार किया है, चाहे अनुव्रत के रूप में हो अथवा महाव्रत के रूप में हो, उसके दृष्टि में कोई भी व्यक्ति न शत्रु है न मित्र है। शत्रु और मित्र की परिकल्पना वह अज्ञान का परिणाम माना जाता है। इसलिए प्रतिदिन स्वाध्याय आदि करके वह अपने परिणामों को संभालता रहता है, और संभालने वाला असंयमी नहीं हो सकता। असंयमी कभी भी अपने परिणामों को संभाल नहीं पाता, इसलिए वह दूसरे के ऊपर टूट पड़ता है। दूसरा यदि मान लो आपके लिए सहयोग दे रहा है तो वह आपको मित्र के रूप में स्वीकार करता है, और आपके द्वारा उसके लिए कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, प्रत्युत कोई बाधा उपस्थित हो रही है, तो उसको वह शत्रु के रूप में स्वीकार करता है। जबकि शत्रु और मित्र वस्तुतः देखा जाए अपने आत्मगत जो पापमय परिणाम हैं वे ही शत्रु हैं, और जो रत्नत्रय आत्मक जो धर्म है वही हमारे लिए बंधु अथवा मित्र है। इस प्रकार आगमकारों ने कहा है। कहा तो है, पढ़ते भी चले जा रहे हैं और कदम कदम पर एक दूसरे के निमित्त को लेकर के वह हर्ष और विषाद का अनुभव करता है। ये कब तक करता चला जाएगा, इसका इतिहास क्या है और आगे कब तक करेगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जो व्यक्ति संयम के साथ, आस्था के साथ, धर्म के प्रति समर्पण भाव के साथ कुछ सोचता है तो वह अपने लिए भी अच्छा सोच सकता है और दूसरे के लिए भी अच्छा भाव उसके अंदर आ सकता है। लेकिन ये पुरुषार्थ कौन करे? स्वयं पुरुषार्थ नहीं करता और मुझे अधिक अंक मिल जाए, इस प्रकार वह छात्र सोचता है। उसका यह सोचना व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि चाहने से अंक नहीं मिलते। 365 दिन तक अध्ययन करना पड़ता है और जो टीचर होता है वह पढ़ाता है और छात्र पढ़ता रहता है। लेकिन परीक्षा के समय पर वह खरा उतरे तो अंक मिल सकते हैं। अंक देने वाला कोई नहीं होता। टीचर कभी भी अंक देता नहीं, किंतु श्रम करके वह छात्र अंक ले लेता है, क्योंकि उसके अंदर योग्यता आ जाती है। इसलिए सुन रहे हैं कि हाँ, बरगी नगर में पंच कल्याणक महोत्सव होने जा रहा है और उसके लिए सुना है मंगल के दिन पात्र चयन भी होना है, बताते हैं। और पात्र का चयन कोई दूसरा थोड़ी करता है, स्वयं ही चुन करके आता है। यदि पात्रता रखता है तो वह सामने आ जाता है। पता नहीं कितने लोग उसमें भाग लेंगे, उसमें अंक कौन अधिकतम लेकर के आता है वह हमारा विषय नहीं, उसके स्वयं का ही एकमात्र पवित्र भाव है। क्योंकि पद जो मिलते हैं पुण्य के संचय करने से ही पद मिलता है। असंख्य जीव हैं स्वर्ग में और यहीं से वो पहुँचे हैं पुण्य का अर्जन करके,
किंतु देव पर्याय का मिलना अलग वस्तु, और उस देव पर्याय में भी बहुत सारे पात्र होते हैं। वहाँ पर सौधर्म इंद्र भी होता है, कुबेर भी होता है, और बहुत सारे प्रतिइंद्र भी होते हैं, आदि आदि। विभिन्न प्रकार के पद को दिए हुए वो देव होते हैं। वो आपस में विचार कर सकते हैं कि इनको ये पद कैसा मिला है, सौधर्म इंद्र ये बने हैं। तो अवधि ज्ञान के माध्यम से जानने में आता है कि अतीत का इतिहास क्या रहा होगा इनका। जिन्होंने रत्नत्रय की आराधना बड़े निरपेक्ष भाव के साथ रत्नत्रय की आराधना की है, और रत्नत्रय की आराधना करने वाले का उद्देश्य जो होता है वह किसी पर वस्तु को प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आराधना नहीं करता, बल्कि धर्म की आराधना वह पाप कर्म के क्षय को उद्देश्य बना करके ही वह आराधना करता है। तब कहीं जाकर के बड़े बड़े उपसर्ग और परिसर सहन करता हुआ भी वह अपने मन को विचलित नहीं होने देता, उसका मन चलायमान नहीं हो सकता। आप पढ़ सकते हैं वर्तमान युग में पांडव 5 हुए, उन 5 पांडवों के ऊपर भयंकर उपसर्ग हुआ। उनके शरीर में तपे हुए हैं लाल सुर्ख लोहे के कड़े पहनाए गए हैं। इसके उपरांत भी आंख खोल करके उन्होंने नहीं देखा कि किसने मेरे ऊपर उपसर्ग किया है। उस समय बात समझ में आती है, क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर बहुत कठिन होता है। अन्य थ्योरेटिकल जो पेपर हैं बहुत सारे लिख सकते हैं, क्योंकि एक बुद्धि का आयाम है उसमें, किंतु प्रैक्टिकल जो पेपर है उसमें बहुत कठिनाई जाती है। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इस प्रकार वर्णन आता है और आप पढ़ भी सकते हैं, किंतु पढ़ना अलग है और आत्मा और शरीर को भिन्न महसूस करना ये बड़े बड़े साधकों के लिए भी दुर्लभ है। हम हीन सनन के धारी भले ही श्रमण बने हैं, अलग वस्तु, 4 दीवार के बीच में बैठ करके चर्चा करना अलग विषय है, किंतु मैदान में आ जाओ कहते हैं आचार्य। साधना यदि करना चाहो, थोड़ी सी रिमझिम बारिश भी हो गई तो छाते की आवश्यकता पड़ रही है ना। और भयंकर उपसर्ग होने के उपरांत भी आंख खोल करके देख नहीं रहे कि मेरे ऊपर उपसर्ग कौन कर रहा है, क्योंकि आंख खोलने की इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें, क्योंकि निरंतर उनकी दृष्टि अपने कर्मों की ओर जा रही है। हमने अतीत में कर्म किए हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के प्रति जो दुर्व्यवहार किया है, दुष्कृत्य किया है, पापमय परिणाम किए हैं, उसका परिणाम वर्तमान में निकल रहा है। इसलिए दृष्टि नासापे धरे जिसको बोलते हैं, और ध्यान में लीन है, उनका उपयोग अन्यत्र नहीं जा रहा, एक क्षण के लिए भी नहीं जाता, क्योंकि अंतरंग जो कर्म है वो फल दे रहे हैं। वो फल क्या देते हैं? फलदान देने की शक्ति जो आई है वो अपने ही परिणामों के द्वारा उसमें आई है। इसलिए मेरा दोष है, दूसरे का कोई दोष नहीं है। मैं अपराधी हूँ, दूसरा कोई भी अपराधी नहीं हो सकता। इस प्रकार कौन सोच सकता है
प्रत्येक व्यक्ति की वश की बात नहीं। जिन्होंने संयम को अंगीकार किया है वही इस प्रकार सोचता है, और जिन्होंने भी संयम को अंगीकार किया है उन्हें इसी प्रकार सोचने के लिए कहा जा रहा है। पुण्य और पाप का संचय हम उसका कर्ता स्वयं ही है। समय समय पर वह हर्ष विषाद करता ही चला जाता है, और करुणा के साथ गुरु कह रहे हैं इसके उपरांत भी उनकी वाणी की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती और वह करता है। ऐसा क्यों होता है महाराज? होता कुछ नहीं है, किया है इसलिए हो रहा है। अब नियंत्रण रखना चाहिए। किया हुआ जो कर्म है वह फल देगा, किंतु उस कर्म के उदय में भी जो साम्य भाव रख करके आत्मा का चिंतन करता है अथवा कर्म का चिंतन करता है तो वह भविष्य उसका उज्जवल हो सकता है। आचार्य महाराज ने ये कहा कि देखो, अज्ञान दशा में जो कुछ किया है वो तो फल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु उस तीव्र पाप कर्म के उदय में भी पाप का ही बंद हो अनिवार्य नहीं। क्या कहा? पाप कर्म के उदय में ये अनिवार्य नहीं है कि वह पाप कर्म का ही बंद करें। असाता का तीव्र उदय हुआ है, उसमें भी वह साम्य भाव रख करके साधना करता है, आत्म साधना करता है, वह पुण्य का अर्जन करता है, साता का बंद कर सकता है। और साता के उदय में वह असाता का बंद कर सकता है। क्यों? साता के उदय में जो पुण्य की सामग्री मिलती है, फल मिलता है, उसको राग के साथ वह उसका उपभोग करना चाहता है। उस समय राग के साथ पंचेंद्रियों का पंचेंद्रिय के जो विषय हैं उनका उपभोग जिस समय करता है वह राग के साथ करता है, इसलिए पाप का अर्जन करता है। राग और द्वेष करेंगे तो निश्चित रूप से पाप का ही संचय होता है। आपको समझना है, हमें कुछ भी नहीं समझना, क्योंकि एक बार समझ में बात आ गई तो वह उससे ऊपर उठने का ही एकमात्र पुरुषार्थ करता है। आप अपनी यथाशक्ति, यथा बल जिसको बोलते हैं, उसके अनुरूप आप राग और द्वेष को कम करने का पुरुषार्थ करिएगा, क्योंकि अनंत काल व्यतीत हुआ है और आगे कितना व्यतीत होगा इसके विषय में कोई भी नहीं जान सकते हैं। हम क्या जान सकते हैं? क्योंकि वर्तमान में जो कुछ भी जानने में आ रहा है वह सारा सारा परोक्ष है, प्रत्यक्ष कुछ भी जानने में नहीं आता है। पूर्व में आप कहाँ थे, किसके साथ आपका संबंध रहा, किस गति में थे, किस कुल में थे, इसका कोई भी भान नहीं है, इसलिए आप क्या जान सकते हैं। और वर्तमान में भी जो कुछ भी जानने में आ रहा है वह भी एक प्रकार से परोक्ष रूप से ही आता है। विश्वास के बल पर हम और आप चलते हैं। छोटा सा नवजात शिशु है, बालक है, थोड़ा बड़ा हो गया, मान लो थोड़ा बोलने लगा तो उसके लिए परिचय देते हैं, ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये माँ हैं, ये भाई हैं, ये बहन हैं। वो कुछ समझता है? नहीं। मान लो जो रियल पिताजी हैं वो नहीं हैं और दूसरे को ही कह दिया ये तुम्हारे पिताजी हैं, तो हाउ? उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर वह विश्वास रख रहा है। आपने कहा ये पिताजी, तो पिताजी कहने लग गया।
इसको बोलते हैं विश्वास। प्रत्यक्ष किसी को भी कोई ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए वस्तुतः देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखने से ही कल्याण होने वाला है, क्योंकि प्रत्यक्ष किसी को भी ज्ञान नहीं हो रहा है। अतीत में 24 ही निकल गए हैं, वो भूतकालीन है। वर्तमान में 24 तीर्थंकर हुए हैं। आपने एकाध तीर्थंकर का दर्शन किया है क्या? है बोलो, नहीं किया ना, फिर 24 हुए हैं, किस आधार से आप कह रहे हैं? शास्त्र में लिखा है महाराज, इसका अर्थ आपको श्रद्धा नहीं करना है हर हालत में। आपने देखा तो है नहीं। विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर विद्यमान हैं, यह भी जिनवानी ही कह रही है। आपको कोई भी प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं देखने में आ रहा है, इसके उपरांत भी जो श्रद्धान करता है वह आगे उसका उत्थान हो सकता है। पंचेंद्र के विषयों के माध्यम से पाप का अर्जन होता है, इस प्रकार श्रद्धान करोगे तो धीरे धीरे पंचेंद्र के विषयों से आप अपने आप को ऊपर उठाने का पुरुषार्थ करेंगे। मोह छूटना खेल नहीं है, पर वस्तु के प्रति जो राग होता है वह आसानी से छूटता नहीं, क्योंकि संबंध आपने जो रखा है वो आपको आप स्वयं पुरुषार्थ करेंगे तो वह छूटेगा, छोड़ना पड़ेगा। है मंगल के दिन रिजल्ट है, परिणाम है, कौन कितना छोड़ता है परिग्रह को, ये देखना है। रम जाता है, इसलिए राग को समाप्त करने के लिए आपको पुरुषार्थ करने के लिए बार बार कहा जा रहा है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा वही अपने संसार को समाप्त कर सकता है। अनेक प्रकार के कषायें होती हैं, वो सारे सारे संसार के निर्माण के लिए कारण है, ऐसा कहा है। जो जितना कषाय को कम करना चाहेगा, कोई क्रोध कर रहा है तो आपको कषाय देखने में आती है, किंतु कोई लोभ है, मान लो लोभ देखने में, लोभ का अच्छा मानते हो, ये कितना क्रोध कर रहा है देखो महाराज। अच्छा लोभ ठीक है, फिर है क्रोध तो देखने में आ रहा, क्रोध के माध्यम से क्रूरता देखने में आती है, किंतु इससे भी क्रूरता लोभ के द्वारा होती है। हाँ, लोभ के माध्यम से वो दूसरे के जीवन को कुछ समझता ही नहीं। हाँ, और ये देखा जाता है भाई भाई के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, ये सब चलता है। किसके कारण? केवल पर वस्तु के कारण ऐसा होता है। मैं ही इस संपदा का स्वामी मैं ही बनूं, इसमें बंटवारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बंटवारा हो जाए तो हिस्सा हो जाएगा तो हमारे लिए 1/4 आ जाएगा। 4 व्यक्ति है तो बट जाएगा, इसलिए एक व्यक्ति सोचता है कि इन 3 को समाप्त कर दिया जाए तो पूरा का पूरा मालिक मैं हो जाऊंगा। ये क्या है? ये लोभ, और लोभ के कारण ही हिंसा हो रही है। हाँ। और लोभ के कारण ही वह क्रोध करता है, क्योंकि आसानी से जो है ना मिलने वाली थोड़ी चीज़ है, इसलिए वह अपने व्यक्ति को भी पराया जैसा मान करके उसके घात करने के लिए भी वह तत्पर हो जाता है। इसलिए इस प्रकार का राग कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्थानीय आप हैं, बरगी वाले कहीं जाने वाले थोड़ी हैं। और 2-4 लोग बाहर के दिख रहे हैं जबलपुर वाले, और तो उनके लिए तो 6-6.5 महीने मिल गए हैं। फिर भी धर्म के प्रति रुचि तो बनी है,
अच्छा है। मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः पर वस्तु के प्रति जो स्वामित्व का भाव है वो ठीक नहीं माना जाता है। जितना आवश्यक है उतना आप ले, बाकी और की जो भूख है वह ठीक नहीं है। आपको भूख लगती है तो भोजन करते हैं, पेट भर जाता है, ठीक है, लेकिन महाराज पेट ही भरना है। पेट तो भर गया है, लेकिन पेट ही भरने के लिए वह रात दिन तत्पर है। क्यों? क्योंकि कल परसों बरसों की बात सोच रहा है। अभी तो पेट भरा हुआ है, लेकिन कल के लिए क्या होगा, चिंता है। वर्तमान में जी नहीं सकता संसारी प्राणी, उसको बरसों की चिंता बनी रहती है। और कहता जरूर है, क्या कहता है, सामान 100 साल का, पल की खबर नहीं। बस ये उक्ति तो शायद सबको रटी हुई होगी, पल की खबर नहीं, सामान 100 साल का, फिर भी वह कमाने में लगा हुआ है। कहना अलग है और करना अलग है, कथनी करनी में बड़ा अंतर है। किंतु पापमय परिणामों के माध्यम से संसारी प्राणी का पतन होता है। कम से कम यह श्रद्धान का भी विषय बन जाए तो निश्चित रूप से वह पतन के कारणों से ऊपर उठ सकता है, और उत्थान के जो उन्नति के कारण हैं उनको वह अपनाता चला जाता है, तो उसका विकास हो सकता है। भावना तो हम रख सकते हैं पूरा का पूरा विश्व का ही कल्याण हो जाए, लेकिन कल्याण जो होगा वह स्वयं के पुरुषार्थ के माध्यम से होगा। पुरुषार्थ आपको करना चाहिए। हैं कितने प्रकार के पुरुषार्थ हैं? 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। उसमें अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ, ये 4 हैं। लास्ट में मोक्ष रखा है। पुरुषार्थ करो, धन का अर्जन करते हो तो केवल भोगने के लिए नहीं, किंतु अपने जीवन यापन करने के लिए आजीविका के दृष्टि से जितना आवश्यक है उतना रखें, और अनावश्यक ठीक नहीं। क्योंकि आवश्यक वित्त का उपार्जन जब करते हैं तब भी पाप होता है, तो अनावश्यक जो कमाएंगे तो उसका जो पाप है वह कैसे धो पाएंगे आप? नहीं धो पाएंगे। इसलिए आसक्ति को कम करना चाहिए, और जितना आवश्यक है उतना ही। अनुपात नहीं जानते हैं क्या आप? अनुपात समझ में नहीं आता। कितना ग्रहण करना सब जानते तो हैं। भोजन कितना लेते हैं आप? जितना आवश्यक उतना। थोड़ा बहुत भी यदि मान लो अनुपात से बढ़ जाए तो फिर देख लो, फिर डॉक्टर और वैद्य के पास जाने की आवश्यकता पड़ती है। पुण्य का सदुपयोग करें, क्योंकि पुण्य का उदय होता है, तो पुण्य का बंद किया है तभी उदय होता है, और पुण्य के उदय में संपदा मिलती है, किंतु उस संपदा का सदुपयोग करने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता है। हाँ, वो अलग ही क्वालिटी का पुण्य होता है, जिसके उदय से वो उस संपदा के प्रति भी राग समाप्त हो जाता है और धार्मिक कार्यों में उसको लगाता है, और इसके माध्यम से ही अपने भविष्य को वह उज्जवल बनाता है। इस प्रकार भविष्य को
उन्नति की ओर ले जाने के लिए अपने को इसी प्रकार धर्म की आराधना करते हुए और परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर भी धार्मिक संस्कार डालने का आपको पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक वातावरण के माध्यम से ही आत्मिक शांति मिल सकती है। इतना ही पर्याप्त है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने स्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें।